नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे तो कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा के सतह पर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा कहाँ के थे? तो ये जो है वो अमेरिका के थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास का रचना है, याद रखिएगा। मेघदूत जो है वो कालिदास का रचना है। तो याद रखिएगा ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो ये जो है वो ओजोन परत जो है ओजोन O3 से बनती है, यानी ऑक्सीजन से बनती है। तो याद रखिएगा डीएनए की खोज किसने की थी? याद रखिएगा डीएनए की खोज जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। याद रखिएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कस्तूरी किस जानवर से प्राप्त होता है? तो ये जो है कस्तूरी मृग से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कस्तूरी मृग से प्राप्त होता है। थार का रेगिस्तान किस राज्य को कहा जाता है? तो थार का रेगिस्तान जो है वो राजस्थान को कहा जाता है। तो याद रखिएगा राजस्थान को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। सबसे लंबी तटरेखा वाली भारतीय राज्य कौन है? सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य जो है वो है गुजरात। तो याद रखिएगा गुजरात। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है, याद रखिएगा गेहूं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये जो है ठोस माध्यम में जो है सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति। तो याद रखिएगा ठोस में। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? सर्वप्रथम रेल जो है 1853 में मुंबई से थाने चली थी। तो याद रखिएगा मुंबई से थाने चली थी। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है। तो याद रखिएगा टाइगर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फार्मूला 1 रेस किससे संबंधित है? तो ये जो है मोटर रेसिंग से संबंधित है। तो याद रखिएगा मोटर रेसिंग से संबंधित है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये जो है वो क्षोभ मंडल है। याद रखिएगा क्षोभ मंडल। पानी का सूत्र जो है वो H2O होता है। तो याद रखिएगा पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा एंजल जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सारस जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। याद रखिएगा सारस। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखिएगा मीरा कुमार। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा? बिजली का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। याद रखिएगा चांदी है। बहुत सारे लोग जो है वो सोना मान देते हैं, सोना नहीं है। सोना इसके बाद आता है, सबसे ज्यादा जो है वो चांदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सेब फल मुख्यतः किस प्रकार के होता है? तो ये जो है वो मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो सेब जो है मुख्यतः जो है ऐसे तो सभी राज्यों में होता है लेकिन मुख्यतः सबसे ज्यादा जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। याद रखिएगा। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी का असली नाम था, पूरा नाम था। किस विटामिन की कमी से रक्तदान रात का न दिखना होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रक्तदान होता है। बांसुरी के वादन के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। तो याद रखिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो यह भी याद रखिएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो ये जो है 1959 में जो है पहली पंचायती राज व्यवस्था हुआ। तो याद रखिएगा 1959 में। सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? सौर मंडल का राजा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज को। संविधान संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तेज है वो
जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो मोदी जी जो है इसे हटा दिए हैं, तो यह भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने। पीतल किस धातु से बना होता है? तो तांबा और जस्ता से बना होता है, याद रखिएगा तांबा और जस्ता से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है, तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा कहाँ स्थित है? तो ये जो है बिहार में स्थित है, याद रखिएगा बिहार में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई? तो यह 1861 में हुई, याद रखिएगा 1861 में। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो याद रखिए पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,742 किमी है, याद रखिएगा 12,742 किलोमीटर। मृत्युओं के देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिए यम जो है मृत्युओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा। किस 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 ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह में जो है सबसे अधिक उपग्रह है, याद रखिएगा शनि में। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। राज्य का प्रधान न्यायाधीश कौन होता है? तो ये जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। धातु के टुकड़े के सुनहरा पानी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है जल विद्युत लेपन कहते हैं, याद रखिए जल विद्युत लेपन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा यकृत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, याद रखिएगा वंदे मातरम। INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो ये जो है भारतीय नौसेना से संबंधित है, याद रखिएगा भारतीय नौसेना से संबंधित है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन होता है, तो याद रखिएगा आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। सुल्तान किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जो है किस कुश्ती खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और लुसेंट का जो है हम कल क्वेश्चन जो है वो लुसेंट का दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन जो है वो लाएंगे, तो याद रखिए कल क्लास में जरूर रहिएगा। जिससे दिल्ली सल्तनत का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे एग्जाम में सारा क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे, तो कल क्लास में जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट नंबर की किस राज्य को भारत का चावल कटोरा? भारत का चावल कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। रुपये की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी जो है वो रुपये की शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिएगा औरंगाबाद बिहार में जो है शेरशाह का मकबरा है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद बिहार में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण दिवस 5 जून को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी व्यर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा जॉन लोगी व्यर्ड ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है, तो याद रखिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखिएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है? तो ये जो है मांसाहारी है, याद रखिएगा मांसाहारी है। खगोल शास्त्र का अध्ययन किसे कहते हैं? तो ज्योति विज्ञान को जो है खगोल शास्त्र का अध्ययन कहते हैं, तो याद रखिएगा ज्योति विज्ञान को। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, तो याद रखिएगा न्यूटन। सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो एथेंस ग्रीस में हुए थे, तो याद रखिएगा एथेंस ग्रीस में जो है सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो शांति स्थापना में दिया जाता है, शांति की स्थापना के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। पवन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये जो है हवा जो है पवन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो याद रखिएगा हवा। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्याय देना जो है न्यायपालिका का मुख्य कार्य है, तो याद रखिएगा न्याय देना। अशोक चक्र किस रंग का होता है? तो ये जो है नीला रंग का होता है, याद रखिएगा अशोक चक्र जो है वो नीला रंग का होता है। टेलीविजन का आविष्कार टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किया, तो याद रखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा 5 वर्षों का जो है भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में जो है वो राष्ट्रपति है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा।
जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था? तो घर घर जल पहुंचाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, तो याद रखिएगा। लघुत्तम समय की मापक इकाई क्या है? तो फेम्टो सेकेंड है, याद रखिएगा, फेम्टो सेकेंड है। दांतों में क्षय किस कारण से होता है? तो फ्लोराइड की कमी से होता है, तो याद रखिए फ्लोराइड की कमी से। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो नेहरू और चाउ एन लाई ने दिए थे, तो याद रखिएगा नेहरू और चाउ एन लाई ने। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं फैल सकती? तो निर्वात में जो है वो नहीं फैल सकती। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? तो लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम था, तो याद रखिएगा लोकमान्य। बुलंद दरवाजा जो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, सिकंदराबाद में, याद रखिएगा। आईसीयू का पूरा नाम क्या है? तो ये जो है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट जो है इसका पूरा नाम है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है या किस अंग से होता है? तो वृक्क यानी किडनी से होता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पाकिस्तान में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, याद रखिएगा यकृत में। इंसुलिन किस अंग से निकलती है? तो ये जो है अग्न्याशय से निकलती है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय से निकलती है इंसुलिन। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना करती है, तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है 5 रंग होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 5 रंग होते हैं। भारत में नोटों छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के सभी नोटों को जो है छापती है। 1 रुपए के नोट और सिक्का को छोड़ के जो है वो सारे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और 1 रुपए के सिक्का को, 1 रुपए के नोट जो है वो कौन छापता है? तो ये जो है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, याद रखिएगा वित्त मंत्रालय। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? याद रखिएगा मानव शरीर में व्यस्क मानव जो है 206 होती है, और जो और नवजात में जो है वो 300 हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा। प्लेटो किस विषय से जुड़े थे? दर्शन शास्त्र से, याद रखिएगा दर्शन शास्त्र से। वायसराय पद की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद जो है वो शुरू हुआ, तो 1858 में शुरू हुआ। हृदय का कार्य क्या है? तो रक्त पंप को मापना जो है रक्त पंप करना जो है हृदय का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 92 है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है जिनेवा में है, याद रखिएगा जिनेवा में। सेंसर बोर्ड किससे संबंधित है? तो फिल्म परमाणक से संबंधित सेंसर बोर्ड, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य कुटिल का रचना है अर्थशास्त्र, तो याद रखिएगा गुलाब की खुशबू किस कारण होती है? तो तेलीय ग्रंथों के द्वारा होती है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सरफेस टेंशन किसका गुण है? तो ये जो है द्रव का गुण है, याद रखिएगा द्रव का गुण है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वैसे क्वेश्चन लाए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।